हेलो दोस्तों, इस वीडियो में 365 डेज टू द वेडिंग एनिमे का सेकंड एपिसोड एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो जिसने भी फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा है वो जाके पहले उसे देख लो। हमने देखा था कि ओहारा और होंजो फेरिस व्हील पर होते हैं और ओहारा उससे प्लीज़ मैरी मी बोलना चाह रहा था, लेकिन वो बोल नहीं पाया। तो होंजो ने उसे टाइम लेने को कहा था कि जब तुम्हें बोलना हो तब बोलना, मैं इंतज़ार करूँगी। अब आगे ओहारा अपने घर पर लेटा हुआ था, लेकिन उसकी कैट उसके शर्ट के साथ खेल रही थी। तो वो सोचता है कि शायद ये होंजो के परफ्यूम की वजह से ऐसा बिहेव कर रही होगी, क्योंकि आज से पहले उसने ऐसा कुछ कभी नहीं किया। और वो वेडिंग रिंग को देखता है और उसे पहनने की कोशिश करता है, लेकिन वो पहन नहीं पाता। वो सोचने लगता है कि मुझे क्या हो रहा है, मैं इसे पहन क्यों नहीं पा रहा हूँ। फिर हम होंजो को देखते हैं जो घूमने के लिए बीच पर आई होती है। उसे वहाँ जाने के लिए 3 घंटे लग जाते हैं, लेकिन वह बीच पर पहुंच के बहुत खुश थी और वो सोचती है कि इन कुछ दिनों के बीच में मैंने कुछ नया एक्सपीरियंस किया है, जैसे डेट पर जाना, पार्टी करना, सिंगिंग करना और फेरिस व्हील पर बैठना। और अपनी रिंग को देखते हुए सोचती है कि माना ये फेक मैरिज है, बट मुझे ये एक्साइटेड और अच्छा क्यों लग रहा है। तभी उसे रित्सु का मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि मैं टोक्यो में हूँ, तुम कहाँ हो, क्या हम मिल सकते हैं। उसका मैसेज देखते ही होंजो सैड हो जाती है और उसे मिलने से मना करते हुए कहती है कि मैं अभी टोक्यो में नहीं हूँ, और सोचती है कि मुझे अकेला छोड़ दो। लेकिन यहाँ पर ओहारा अभी भी उस रिंग को लेकर बैठा होता है कि मैं इसे पहन क्यों नहीं पा रहा। अब तो मैं मैच्योर हो गया हूँ, तो क्या मैच्योर लोग ऐसे डिसीजन नहीं ले पाते। फिर ऐसा सोचते हुए वो रिंग को पहन लेता है और सोचता है मेरे फालतू के थॉट्स आने कैसे बंद हो गए। और वो मिरर के सामने अपने आप को कहता है कि अब मैं हस्बैंड बन गया हूँ, चाहे फेक ही क्यों ना, लेकिन अब मैं होंजो का हस्बैंड हूँ। तभी उसके पास एक प्राइवेट नंबर से कॉल आता है जिसमें सामने वाला शख्स उससे कहता है कि सुनने में आ रहा है कि तुमने होंजो से शादी कर लिया है, लेकिन मुझे पता है कि ये सब झूठ है, तुम बस सबको पागल बना रहे हो। तुम्हें क्या लगता है ऐसा करके तुम अलास्का जाने से बच जाओगे? तो ये तुम्हारी गलत फहमी है, क्योंकि मैं तुम दोनों को अलास्का भेज कर ही रहूँगा। उसकी बातें सुन के ओहारा घबरा जाता है। तब ओहारा ये सब होंजो को बताता है कि हमारे प्लान के बारे में कोई नहीं जानता है, और जिसने कॉल किया था उसने वॉइस चेंजर भी यूज़ किया था, जिसकी वजह से मैं उसकी आवाज़ नहीं पहचान पाया। उसकी बातें सुनकर होंजो कहती है कि वो अलास्का जाने की बात कर रहा था ना, इसका मतलब शायद वो हमारे ऑफिस का ही कोई है। तभी ओहारा के एक कलीग जिसका नाम गोंडा होता है वो उसके पास आ जाता है और कहता है कि मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करना है, तो क्या मैं आज रात तुम्हारे घर आ सकता हूँ। ओहारा उसकी बात सुन के शॉक हो जाता है कि आज से पहले तो ये कभी मेरे घर नहीं आया और अब अचानक से ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, मुझे दाल में कुछ तो काला लग रहा है। फिर गोंडा उसे फोर्स करते हुए कहता है हाँ तो मैं आ सकता हूँ ना। तो होंजो ओहारा के करीब जाते हुए कहती है क्यों नहीं, तुम आओगे तो हमें अच्छा लगेगा। फिर वो लोग सोचते हैं कि ये कॉल कहीं गोंडा ने तो नहीं किया, हम इसका पता लगा कर ही रहेंगे। और ओहारा घर आने के बाद अपनी कैट को समझा रहा होता है कि देखो तुम गुस्सा मत होना, क्योंकि आज मेरे कुछ कलीग्स घर आने वाले हैं। ये सुनने के बाद कामा गुस्सा हो जाती है और ज़ोर ज़ोर से अपनी पूंछ पटकने लगती है। तो ओहारा उसे उसकी फेवरेट कैट फूड देने को कहता है, वो भी 1 महीने तक। तब कहीं जाके कामा शांत होती है। फिर वहाँ पर ओंजो आ जाती है और वो अपने साथ कुछ सामान भी लाती है जिसमें कपल आइटम्स होते हैं, और वो कहती है कि हमें तुम्हारे घर को थोड़ा कपल वाली वाइब देना होगा। वो उसे पहले चेकलिस्ट देती है ताकि वो रिवीजन कर ले कि हम कहाँ मिले थे, हमारी डेट कब शुरू हुई, और हम एक दूसरे के चॉइस के बारे में भी जान लें। फिर उसके बाद वो बैग से मैचिंग कप्स, उन दोनों के नाम का डोर प्लेट, पेयर्ड कुशन्स निकालती है और सही जगह पर जमाने लगती है। और साथ ही वो कपल्स गोल्स वाले फ़ोटो भी क्लिक करते हैं। तभी उनका डोरबेल बजता है और वो गेट खोलते हैं। तब वो देखते हैं कि गोंडा के साथ और भी 2 कलीग आए हुए होते हैं, जिन्हें देख के ओहारा और होंजो सोचते हैं कि ये लोग कहाँ से आ गए। फिर वो पार्टी करना शुरू कर देते हैं। तब ओहारा गोंडा से पूछता है तुम दोपहर में कुछ पूछना चाहते थे ना, तो पूछो। तब गोंडा शर्माते हुए कहता है क्या तुम मुझे लड़की पटाना सिखाओगे? मैं भी किसी को डेट करना चाहता हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि मेरी शादी हो। तभी किएसुके ओहारा से कहता है कि तुम्हें पता है कि ये बंदा सारी डेटिंग ऐप्स यूज़ करता है और अभी तक इससे कोई लड़की नहीं पटी। गोंडा उसकी बातें सुनने के बाद गुस्सा हो जाता है और कहता है ये सब बताना ज़रूरी था क्या, और उसके ऊपर चिल्लाने लगता है। तभी वो लोग ओहारा और ओंजो की कपल गोल्स की फ़ोटो को देखते हैं और उससे पूछते हैं
कि भाई तू कब से डेट कर रहा है। तो प्लान के हिसाब से ओहारा बताता है कि जब मैं रुड़की ट्रेनिंग पर था तब से। और ओंजो उनके लिए कुछ स्नैक्स लेकर आ जाती है और कहती है कि बातें तो होती रहेंगी, चलो अब कुछ खा लेते हैं। उसके चेहरे की मुस्कुराहट को देखकर उसके कलीग्स सोच रहे होते हैं कि लगता है ये इस रिलेशनशिप से बहुत खुश है। ये पक्का ही लेजेंडरी मैरिज होगा जो हजारों सालों में एक बार होता है। फिर ओंजो कुछ और स्नैक्स लेने के लिए किचन में चली जाती है और गोंडा बोलता है, आज से आप मेरे मास्टर हो, मुझे आपकी ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे ये सारी चीज़ें जाननी है। तब ओहारा कहता है, मुझे भी बहुत सारी चीज़ें जाननी है, जैसे कल तक तुम में से कोई मेरे पास नहीं आता था, लेकिन जैसे तुम सबको पता चला कि मेरी शादी होने वाली है तो तुम लोग मिलने के लिए आ गए और मुझे हर जगह मेरे कलीग्स घेर लेते हैं कि वाह भाई तुम शादी कर रहे हो, मैंने तो बस एक रिंग पहना है, क्या सच में शादी की इतनी वैल्यू है, शादी कब से इतनी महान हो गई। तब वो लोग कहते हैं, लगता है ओहारा तुम्हें चढ़ गई है, आज से पहले हमने कभी तुम्हें इस तरीके से बात करते हुए नहीं देखा, लगता है आज तुम बहुत खुश हो। और ये सब बातें होंजो किचन से सुन रही होती है। फिर वो लोग पार्टी करने के बाद घर जा रहे होते हैं। तभी गोंडा ओंजो से कहता है, जो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वह सिर्फ तुम अपने तक ही रखना। और वो कहता है कि मैं कोमिया से बहुत प्यार करता हूँ, क्या तुम इसमें मेरी हेल्प कर सकते हो। और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तो ओहारा सोच रहा होता है कि गोंडा तो अपनी हेल्प के लिए आया था, तो फिर वो फ़ोन कॉल किसने किया होगा। तब होंजो और ओहारा मिलकर घर की साफ़ सफाई करने लगते हैं और होंजो कहती है कि हाँ मुझे भी ऐसा लगता है कि जब शादी हमारी हो रही है तो ये लोग इतना क्यों खुश हो रहे हैं। तो ओहारा कहता है, शायद इसलिए कि हम लोग इन्हें ग्लोइंग लग रहे होंगे। और वह होंजो को ग्लोइंग का मतलब बताने लगता है कि जब मैं काम करके थक के घर आता हूँ तो मैं मेरी कैट कामा के लिए खाना बनाता हूँ और हम लोग साथ में मिलकर खाना खाते हैं, तो मुझे ये सब अच्छा लगता है। और जब भी मैं कामा के साथ होता हूँ तब मैं पूरे दिन भर की थकान को भूल जाता हूँ और खुश रहता हूँ। वैसे होंजो तुम्हारे पास भी ऐसा कुछ होगा ना जिसे देखकर तुम्हें खुशी मिलती हो। तो होंजो बताती है, हाँ तुम सही कह रहे हो, मैं भी जब मैप्स को देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और खुशी मिलती है, मन करता है कि इसे देखती रहूँ। फिर वो दोनों एक दूसरे को देखकर ब्लश करने लगते हैं और होंजो कहती है कि साफ़ सफाई तो लगभग ख़त्म हो ही चुका है, तो अब मुझे भी चलना चाहिए। और वह घर चली जाती है और वह सोचते हैं कि आज तो हमारी प्लानिंग ने बचा लिया, हम जो कर रहे हैं क्या ये सब सही है। फिर अगले दिन होंजो ऑफिस में सोच रही होती है कि अलास्का जाने वाली बात को आज 2 हफ्ते हो चुके हैं। तभी वहाँ पर एक कस्टमर आ जाता है जो थोड़ा सा गुस्से में और घबराया हुआ रहता है। वह होंजो से कहता है कि क्या आप मेरी हेल्प कर सकती हैं। होंजो सोचती है, मैं तो कस्टमर डीलिंग में बहुत बेकार हूँ, मुझे तो इनसे अच्छे से बात भी करना नहीं आएगा। तो वह देखती है कि सारे एम्प्लॉय किसी न किसी कस्टमर के साथ बिजी ही हैं, जिसकी वजह से न चाहते हुए भी उसे इस कस्टमर को अटेंड करना पड़ता है। और वह कहती है, तो सर आप कहाँ घूमने का सोच रहे हैं। तब वो अपना कार्ड देते हुए कहता है, मैं ओहारा कोइची हूँ, मेरा बेटा यहीं पर काम करता है, मैंने सुना है कि वो शादी करने वाला है, लेकिन इस बारे में उसने मुझे कुछ नहीं बताया है। होंजो सोचती है, क्या ये ओहारा के फादर हैं, ये यहाँ क्या कर रहे हैं, इन्हें शादी के बारे में ओहारा ने तो नहीं बताया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो नहीं बता सकता है, ये क्या हो रहा है, मैंने तो फैमिली के बारे में सोचा ही नहीं था और इस वजह से मैंने इसकी कोई प्लानिंग भी नहीं की थी, क्या मतलब ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया। तब कोइची उससे कहते हैं कि क्या आपको ओहारा की शादी के बारे में कुछ पता है। होंजो थोड़ा सोचती है, फिर मना कर देती है कि नहीं मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो कोइची उसे कहते हैं, ठीक है इस बारे में आप ओहारा को कुछ मत बताना। और वह उन्हें अपनी कंपनी का प्रोडक्ट बताकर एक कैलेंडर देकर जाते हैं। उनके जाते ही होंजो ओहारा के कैबिन में जाती है और वह देखती है कि ओहारा वहां से जा चुका होता है और वह उस कैलेंडर को उसके डेस्क पर रख देती है। और वह सोचती है कि मुझे कोइची को शायद सच बता देना चाहिए था कि हम लोग शादी नहीं कर रहे हैं, ये सब बस दिखावा है। और वह बताने के लिए उनके पीछे चली जाती है। वह देखती है कि कोइची अभी भी वहाँ पर खड़े रहते हैं और कोइची गुस्से में बड़बड़ा रहे होते हैं कि इसकी हरकतों से ओहारा हमारी फैमिली का नाम मिट्टी में मिला देगा। तो होंजो उन्हें बताती है कि ओहारा ऑफिस से निकल चुका है, लेकिन मैंने उसे जेड कॉफ़ी शॉप में मिलने के लिए बुलाया है,
तो हम वहाँ उसका वेट कर सकते हैं। उसके बाद वह लोग कॉफ़ी शॉप में आ जाते हैं। इसके बाद होंजो उनसे पूछती है कि आपका क्या मतलब था फैमिली का नाम मिट्टी में मिला देने से। तो ओहारा के फादर उन्हें बताते हैं कि हमारे यहाँ पर शादी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और उसके बहुत सारे रिवाज भी होते हैं, जैसे कि डॉल वाली रस्म होती है जिसमें गिफ्ट को एक्सचेंज करते हैं, और हम बहुत बड़ा हॉट स्प्रिंग बुक करते हैं। शादी में लगभग 200 से ज़्यादा गेस्ट आते हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रस्म जिसमें दुल्हन को उछाला जाता है। यह सब हमारे गांव की प्रथा है जो करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और जैसा कि ओहारा हमारा सबसे बड़ा बेटा है, तो इसकी शादी तो पूरे रिचुअल्स के साथ धूमधाम से होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो फैमिली के इमेज पर बहुत गंदा इफेक्ट पड़ेगा। उनकी बातें सुनकर होंजो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, और यहाँ पर ओहारा को होंजो का मैसेज मिलता है और वो अपनी कंपनी का कैलेंडर देखता है। उसकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है और वो सोचता है कि क्या पापा और होंजो साथ में हैं। तो हम इस एपिसोड के एंडिंग पर आ चुके हैं। अगर तुम चाहते हो कि मैं ये सीरीज़ कंटिन्यू करूं तो कमेंट करना। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सायोनारा।